की ओर आते हैं, बात माहौलियात से शुरू करते हैं क्योंकि एक बार फिर जमीन धंसने का मामला सामने आया है और जमीन धंसने का मामला रामबन के अंदर कोई नया नहीं है। और अब की बार खबर डक्सुर संगलदान से सामने आई है जहां पर 9 से ज्यादा रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। रात देर गए अचानक जमीन धंसने का सिलसिला शुरू हुआ और सुबह होते होते पुलिस और मकामी लोगों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वहां की मकामी आबादी को बचाया, माले मसरूका को बचाने में कुछ हद तक कामयाब भी हुए। और आज सुबह से लगातार सूबाई इंतजामिया और जिला इंतजामिया रामबन और रेवेन्यू ऑफिशियल्स की एक टीम वहां पर मौजूद रही जो तमाम हालात का जायजा भी ले रही थी। इस बीच ये बड़ी बात यह है कि अभी तक हम रामबन के आसपास के इलाके में जहां पर नेशनल हाईवे बन रहा था वहां से इस तरीके की खबरें आ रही थी कि मकानों के अंदर दरारें पड़ रही है और जब मकान इस तरीके से नुकसान की जद में आ रहे हैं। लेकिन अब रामबन जिले से थोड़ी दूरी पर डक्सुर संगलदान का इलाका है जहां पर जमीन खिसकने का मामला सामने आया है और खिसकने की वजह से 1 दर्जन के आसपास रिहायशी मकानों को नुकसान भी हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ अगर बड़ी अच्छी खबर इसमें यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन माली नुकसान की लगातार इतलात वहां से आ रही है। और सूबाई और जिला इंतजामिया रामबन के अफसर और जिला इंतजामिया के एहलकारान आज पूरे दिन इस इलाके के अंदर मौजूद रहे और हालात का जायजा भी लेते रहे। इधर खबर शाम होते होते यह भी आ रही है कि सरकार की तरफ से आर्जी तौर पर टेंट फराहम किए जाएंगे जहां पर वो फिलहाल रिहाइश अपनी करेंगे। सीधे अपने नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास चलेंगे। नदीम, क्या कुछ सूरत हाल है? खबर यह है कि जमीन अचानक से खिसकना शुरू हो गई है, शिगाफ पड़े हैं जिसकी वजह से काफी नुकसान वहां पर हुआ। आज आप पिछले 3-4 घंटे से वहां पर मौजूद है, आप लोगों से भी गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कुछ बुनियादी वजह अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, डुक्सर का इलाका है, डुक्सर संगलदान का इलाका है जहां पर ये जमीन धंसने का जो सिलसिला देखने को मिला है। यहाँ पर लगभग यहाँ के लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 9 के आसपास जो रिहायशी मकान है जिनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान हुआ है। और उसके साथ ही हमने देखा कि जिस तरह से यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे थे उनका ये कहना था कि जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात की तो सब डिविजनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पहुंची। डिप्टी कमिश्नर रामन का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा किया कि जो बर वक्त यहाँ पर इनकी इमदाद के लिए पहुंचे और सरकारी तौर पर इन्हें इमदाद की बात भी रखी गई है। जहां तक हमने भी बात की है और इन लोगों ने भी बात की। यहाँ कुछ लोग हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये वो जो है मुतासिरीन है और मुतासिरीन के साथ साथ में इस वक्त वो लोग भी है जो यहाँ पर आए हैं। जी बताएं, कौन सा इलाका है और क्या परेशानी है, क्या मसला हो? जी बिल्कुल, ये सब डिवीजन गोल डिस्ट्रिक्ट रामबन का इलाका है जो डुक्सर के मकाम पर डुक्सर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो है परसों रात से यहाँ पे स्लाइड जो है कंटिन्यू चल रही है और इसकी जद में जो मकान है 7 से 8 मकान जो इसकी जद में आए हैं और इसमें 4 से 5 मकान जो है वो बिल्कुल जो खत्म हो चुके हैं, जिनका कहीं दीवारें भी नहीं दिखती। अब जो लोग यहाँ से बेघर हो गए उन लोगों को कहाँ रिहेबिलिटेट किया गया? अभी तक तो कहीं नहीं रिहेबिलिटेट किया गया है, वो यहाँ पे ही अभी है। जो आस पड़ोस में घर है दूसरे कहीं, तो उनमें इंतजामिया की तरफ से क्या यकीन दहानी? इंतजामिया से यकीन दहानी यही दिलाई गई है कि हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं उठाया गया है। जी, आपका घर इसकी जद में है, क्या कहेंगे? सर मैं भी यही कहूँगा कि हमारा मकान टोटली खत्म हो गया और हमारे पास जो भी आज तक बनाया था, हमने ये जितना कुछ बनाया था वो यही था और वो चीज सब खत्म हो गई। बाकी यहाँ पर जो है 8 से 9 मकान जो है टोटल मतलब वो लॉस हो रहे हैं, जिसमें 5 मकान टोटली डेड हो चुके हैं, जिसमें हमारे को जो है एडमिशन ने ये बताया है कि मतलब आपको हम कहीं कहीं एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन अभी तक टेंट देने का प्रोग्राम आज का बताया हुआ है एडमिशन ने। वैसे सब लोग पहुंच, जितने लोग यहाँ पर मुतासिरा है उनका जरिया आमदन क्या है, किस तरह से उनकी इनकम जनरेट? हमारा बस यही है, छोटा मोटा माल मवेशी है, छोटा मोटा, बाकी बस यही जमींदारी और मजदूरी करते हैं, बाकी कोई। अब तो आपके पास जमीन रही? अब वही है हमारे पास, कोई जमीन जितना कुछ था वो यही था, वो भी चल जा चुकी है, कम से कम 5 किलोमीटर। जी, आप क्या कहेंगे, सरकार से क्या आप डिमांड करेंगे? हम यही कहेंगे जनाब कि बड़े गरीब लोग हैं, आप इनकी हालत देख लें। जमीन इनकी जो थी वो सारी चला गई है, मकान भी चला गए और साथ में एक कब्रिस्तान थी हमारी वो भी चला गई है। तो अब यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं गरीब लोगों का कुछ ना कुछ सोचा जाए। अच्छा नदीम, ये बताइएगा ये जो जमीन धंसने वाला मामला है आखिर वजह क्या है? ऐसे तो लग रहा है कि पेड़ पौधे भी लगे हैं इस पहाड़ी के आसपास के इलाके के अंदर, बुनियादी वजह क्या है कि इस तरीके का मामला हुआ है? और क्या कोई टेक्निकल टीम सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां पर आई?
जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, जहां तक हम इस लैंड सिंकिंग की जहां बात करें, क्योंकि हमने यहाँ के लोगों से जब बात की तो इनका ये कहना था कि लगभग 40 साल कबल यहाँ पे इस तरह की वारदात देखने को मिली थी, जहां ये जमीन खिसकने का सिलसिला देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद जब ये जगह स्टेबल हो गई तो एक यहाँ मोहल्ला, एक आबादी कायम हो गई, क्योंकि ये जो इन लोगों के मुताबिक इनका कहना है कि हमारा जो जरिया आमदन है वो एग्रो अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो खेती बाड़ी करके, माल मवेशी पाल करके ही अपना जो है गुजर बसर कर रहे थे, और ये लोग दोबारा से यहाँ पे जो है सेटल हो गए थे। लेकिन अब की बार जहां हम देखें, क्योंकि अभी तक कोई एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर पहुंची नहीं है जो ये चेक करे कि जमीन खिसकने की वजह क्या है, लेकिन फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस इसी पर है, ध्यान इसी पर है कि यहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेट करे और इन्हें इमदाद दे ताकि ये मामूल की जिंदगी बसर कर सके, ज्यादा ये सफर न करे। हालांकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 घर ऐसे हैं जो जमीन बोस हो चुके हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे घर हैं जिनमें शगाफ पड़े हुए, वो भी नाकाबिल रिहाइश है। और इस इलाके में जहां अभी हम है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफी शिद्दत की सर्दी है, और इंतजामिया से जहां हमारी बात हो पाई है तो उनका भी ये कहना है कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को अब जिन लोगों का घर मुकम्मल तौर पर टूटा है, जिन लोगों के घरों में शिगाफ है, खबर यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आरजी बंदोबस्त किया है। तो वो आरजी बंदोबस्त क्या है? क्या आसमान नंगे आसमान तले इनकी रात गुजरेगी, या कोई छत का बंदोबस्त किया गया है, या मकामी तौर पर ही कोई कमेटी है जो इसका एहतमाम करेगी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि यहाँ के मकामी लोग जो है उन्होंने भी वो भी आगे आए हैं, और इन लोगों को जो मुतासिरीन है उन्हें अपने अपने घरों में अकोमोडेट किया। लेकिन सरकार की तरफ से जो इनिशियल स्टेज पर हम देख रहे हैं वो टेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कंबल प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके साथ साथ में रिहेबिलिटेशन, हालांकि अगर हम देखें कि मुस्तकिल तो नहीं है लेकिन टेम्परेरी, और उसके बाद एसडीआरएफ के तहत जो भी जितना भी पॉसिबल हो सके लेकिन नदीम, इस वक्त 5:17 का वक्त है, शाम हो चुकी है और ऑफिशियली आज छुट्टी है। अभी तक आप कह रहे हैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं है, कब तक वो पहुंचेगा, कब वो एस्टैब्लिश होगा, और रात इनकी कैसे गुजरेगी? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स से अगर इस इलाके की हम बात करें बाय रोड तो लगभग 45 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये तमाम चीजें जो यहाँ पहुंचने में, क्योंकि यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे थे और कुछ लोग जो है इनके गए हुए हैं, वो तमाम चीजें लाने के लिए हालांकि वक्त तो लगेगा, लेकिन जाहिर सी बात है जब परेशानी होती है, कुदरती आफत है, तो इससे निपटना काफी मुश्किल होता है हर पार्ट के लिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देखें या फिर जो विक्टिम्स होते हैं उस पर देखें। लेकिन कोशिश हर एक तरफ से की जा रही है कि इन लोगों को राहत पहुंचाए, और उसका काम हम देख रहे हैं कि दिन भर इंतजामिया के लोग यहां पर थे, चाहे वो बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। 9 घरों को फिलहाल नुकसान पहुंचा, कुछ घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, कुछ में शिगाफ हुई है, और अभी तक सरकार की तरफ से एश्योरेंस तो जरूर दी गई है कि आपको माकूल मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो रहेंगे कैसे, एक बड़ा सवाल है। इसलिए मकामी आबादी सामने आई है, उन्हें अपने गले लगाया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जमीन इस तरीके से क्यों शिगाफ हुआ, जमीन के अंदर क्यों जमीन इस तरीके से सिंक हुई है, और इसके पीछे की वजूहात क्या है। एक बड़ा रिसर्च करने की यहां पर जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके की वारदातें यहां